स्टूडेंट, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप तीनों ग्रुप के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। शायद आपने का नोट्स भी कंप्लीट कर लिए हों, तो थोड़ा 16 ग्रुप तक मैंने कवर कर लिया था। आज 17 ग्रुप के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, जनरल डिस्कशन कंसेप्ट वाइज। और उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या चैट के माध्यम से आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो जैसे हम बात करते हैं, जो 17 ग्रुप है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप से क्यों कहा जाता है ये जरूर हमें पता होना चाहिए। हैलो मीन्स हैलोजन, हैलो मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। जो तत्व सॉल्ट बनाते हैं, मीन्स धातु से मिलकर, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट का निर्माण करते हैं, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। तो फ्लोरीन कह लें, हम क्लोरीन कह लें, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन ये इसके तत्व हैं। तो इस समूह के तत्व, जो पहला तत्व है फ्लोरीन, दूसरा तत्व क्या है, क्लोरीन, तीसरा तत्व है आपका ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन, और चौथा तत्व है एस्टेनिन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने के लिए मैं आपको प्रोवाइड भी किया था ट्रिक्स, अगर इसको लर्न करना चाहें। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी इस टाइप से कुछ इसका बताते हैं, या हो सकता है आप कर सकते हैं इसका। हम बात करते हैं इस ग्रुप के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। फिर भी एक बार मैं समझाना चाहूँगा कि ये है आपका 17वां ग्रुप, ये आपका 17 ग्रुप है। 17 ग्रुप, ये 17 ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन। तो ये ग्रुप आपके राइट हैंड साइड में जितना हम उधर को जा रहे हैं, तो साइज़ क्या होता है, छोटा होता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसलिए हैलोजेंस ग्रुप हम कह लें, जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मीन्स विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उस पॉइंट को मैं बार बार, जो मैं पहले डिटेल में आपको बता चुका हूँ, वही बात यहाँ पर भी होनी है। इसलिए मैं इसको बहुत गहराई से आपको पहले समझा चुका हूँ। अब आपको शायद दिक्कत नहीं आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ को बढ़ेगी, मीन्स विद्युत ऋणात्मकता कहाँ को बढ़ेगी और कहाँ को घटेगी, या प्रवाहीन आपके आवेश आपको क्लियर है तो कहाँ को बढ़ेगा, कहाँ को घटेगा, और कहाँ को आपका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस बढ़ेगा, कहाँ को घटेगा। तो ये आप सब जानते हैं। इसलिए मैं 15 और 16 ग्रुप में आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो आप फिर से मैं थोड़ा इसकी जनरल कैरेक्टर फिर भी बताना चाहूँगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो फ्लोरीन की तो मैक्सिमम होगी, और अगर आवर्त की बात करेंगे, ये अपने आवर्त में, सेकंड आवर्त में सबसे छोटा तत्व होगा आकार में, और इसका रेडियस भी सबसे क्या होगा, कम होगा। और अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर, तो रेडियस बढ़ेगा, और जो विद्युत ऋणात्मकता है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्योंकि सेलों की संख्या बढ़ती है, और जो नाभिक से आउटरमोस्ट सेल का अक्सर जो है दूर होता जाता है। ये इसका मेन कारण है। लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर इसका ये है कि इन्हें संयुक्त रूप से ही हैलोजन कहते हैं। तो ठीक है, जो इतने तत्व हैं उन सबको संयुक्त रूप में हम हैलोजन कहेंगे। लेकिन इनके लवण जो है समुद्री जल में उपस्थित होते हैं, डेफिनेट। और ग्रीक भाषा में इसको हैलो का अर्थ मतलब लवण से है। हैलो का अर्थ क्या है, लवण से, तथा जेनेस का अर्थ जो है उत्पन्न, जनरेट करने वाला, जेनेस, हैलोजन, जनरेट करने वाला, पैदा करने वाला हम कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की, तत्व की जो भौतिक गुण की हम बात करते हैं, फ्लोरीन जो हमें गैस की फॉर्म में मिलता है, और इसका जो कलर होता है पीला होता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का भी हमें गैस के रूप में मिलती है, और जिस गैस का जो कलर होता है वो हरी पीली जैसी होती है। और ब्रोमीन की बात हम करें, ब्रोमीन हमें द्रव अवस्था मिलता है। जो हैलोजन है ब्रोमीन हमें द्रव अवस्था मिलता है, और ये लाल भूरा रंग का हमें दिखाई देता है। और आयोडीन बैंगनी रंग का हमें दिखाई देता है। और एस्टेनिन एक रेडियोटिक तत्व है, इसके हम कलर की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी इसमें आपको तत्व मैं कह रहा हूँ, जैसे आपका फ्लोरीन है पीला रंग का है, और क्लोरीन है पीली हरी रंग का है, और ब्रोमीन है भूरा रंग का है, लाल भूरा हम कह सकते हैं। अब ये जो रंग का कारण है,
इससे पहले मैं 11th में आपको बता चुका था कि जिस भी तत्व में क्या होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डेफिनेट वो कलर शो करते हैं। डेफिनेट वो क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। कलर शो का कारण मैंने बताया था। तो जो रंग का कारण है, जो इनके रंगों का कारण है, कोई ना कोई रंग में दिखते हैं, तो दृश्य क्षेत्र में जो विजिबल रीजन है उस रीजन में ये क्या करते हैं? ऊर्जा अवशोषित करते हैं। थोड़ा मैं इसको बता दूं पहले आपको, इसका कारण क्या है रंग का। जैसे हम 17 ग्रुप में ले लें, पहले 17 ग्रुप के तत्व का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका NS2 NP5 NP5 इसमें है। तो अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स कक्षक बना लूँ थोड़ा, तो ये S के पास एक कक्षक होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 2, और P के बाद 3 कक्षक होते हैं X, Y और Z, और ये S का कक्षक है, ये NS है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 5 है। तो हूल्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो PZ है, PZ में ये PX, PY, PZ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा लेके एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है और फिर अपनी ऊर्जा लेके फिर बैक करता है, तो जिस फ्रिक्वेंसी में जाता है और फिर वापस एनर्जी लॉस करके वापस आ जाता है, तो उस रेंज में जो एनर्जी अवशोषित होती है वो विजिबल रीजन की होती है। और विजिबल रीजन में हमें क्या दिखाई देते हैं? 7 कलर थे, विगर्स की हम बात करते हैं, 7 कलर हमें दिखाई देते हैं। तो यही इस कारण है। तो इसमें थोड़ा ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सपोज चाहे किसी भी तत्व में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, तो ये अगर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्राउंड स्टेट इवन स्टेट है, और ये जरूर एक्साइटेड स्टेट E2 स्टेट में या उससे भी अधिक ऊर्जा अगर मिलेगी तो उससे भी ऊपर जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो एनर्जी इसने अवशोषित करी, यहाँ से ऊर्जा अवशोषित करी, उस ऊर्जा को लॉस जब ये कर देता है तो ये फिर से बैक अपनी ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो इस ड्यूरेशन में जिस फ्रिक्वेंसी की ऊर्जा को अवशोषित करता है, यहाँ पे जो लाइट रेज पड़ती हैं, जो रेज जिस फ्रिक्वेंसी रेज इसमें अवशोषित होती हैं इस फ्रिक्वेंसी में, तो उसके अपोजिट कलर हमें शो होता है। तो जो फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? विजिबल रीजन होती है। विजिबल रीजन जहाँ में क्या दिखते हैं? कलर दिखते हैं, 7 कलर दिखते हैं। तो जहाँ पर भी हमने ध्यान दिया होगा आपने, जो भी तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है और उसमें कोई ना कोई कलर क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही कारण है कि सारे हैलोजेंस क्या हैं? कलरफुल होते हैं, और कलरफुल होने का कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना। तो ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर हम आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इसको पहले मैं रब कर लूँ। आगे जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हम करेंगे, तो पहले इसको रब कर लें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मैंने बताया था आपको, नोबल गैसेस के थ्रू कर लें तो भी चल जाएगा, हीलियम, या सीधे पूरा कर भी सकते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा आपका 2 1 ऐसा मिलेंगे 2s2 2p5 आ जाएगा 2p5। तो इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें हम ले लें नियॉन, फिर सीधे किसमें आ जाएगा आपका 3s2 3p5, बाह्यतम कोश का है। फिर ऐसे हम देख लेते हैं बाह्यतम कोश का, देख लेते हैं 4s2 4p5, फिर हम देख लें 5s2 5p5, फिर हम देख लें 6s2 6p5। ये कंडीशन इसमें होने वाली है। तो ये जनरल तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे सीखें,
इस पर मैं बहुत ज़्यादा आपको पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा डिस्कस मैं इस पर नहीं करूँगा। और अब बात हम कर देंगे इसके गलनांक क्वथनांक की बात हम करते हैं। तो जो गलनांक क्वथनांक है हम यहाँ पर देखते हैं, जो फ्लोरीन है बहुत F2 के फॉर्म में हमको मिलता है, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलता है आपको, और ब्रोमीन Br2 के रूप में, ब्रोमीन आयोडीन I2 के रूप में। तो ये, और एस्टिन तो आपका रेडियोएक्टिव तत्व तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो मास के अकॉर्डिंग गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं फ्लोरीन F2 इज़ मोर, जो गलनांक है समूह से नीचे जाने पर क्वथनांक बढ़ जाते हैं, या हम कह लें जो गलनांक है बढ़ जाते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में हम देखेंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन में तो फ्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं आयोडीन और ब्रोमीन। तो आयोडीन का डेफिनेट ज़्यादा होगा किससे, Br2 से, यह हमें ध्यान रखना है। और लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन Br2 से अधिक होते हैं, ये तो हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। तो फिर वही बात हम चार्ट देखेंगे, और जब भी हमने पी ब्लॉक्स को स्टडी करना है हमारे पास चार्ट जरूर होना चाहिए। तो आयनन एंथैल्पी भी आपको क्या होगा, कहाँ को बढ़ती है, ये बढ़ती है आपके आयनन एंथैल्पी नीचे को घटते जाती है। मीन्स फ्लोरीन से क्लोरीन को ऐसे आयनन एंथैल्पी घटती जाएगी, क्योंकि जो आपके साइज है वो तत्व का बढ़ता जाएगा। अगर हम देखते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस भी बढ़ जाता है। तो आगे इसमें देखते हैं आगे हम देखते हैं जो विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हम सीधे हम ये देखेंगे। तो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रो देन ब्रोमीन, ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। तो ये विद्युत ऋणात्मकता अगर हम देखते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे घटेगी डेफिनेट। घटने का कारण क्या है, तो एटॉमिक साइज़ आपका बढ़ता है, मीन्स नाभिक से बाहरी कक्ष की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। वही सेम आयनन ऊर्जा की बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात भी हम वही कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है डाउन द ग्रुप घटेगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर भी घट जाती है डाउन द ग्रुप। अब बात करते हैं हम, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था की हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें जो कॉमन हम देख ले पहले, टोटल जो वैलेंसी सेल इसका है, कॉमन जो जनरल इलेक्ट्रॉन विन्यास से मैंने वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी है यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंसी सेल में, मीन बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है इस समूह के तत्वों की, एक तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा होती है हैलोजेंस की। तो -1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन है, तो केवल 8 करने के लिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो -1 जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत कॉमन है या बहुत महत्वपूर्ण है। तो -1 अवस्था प्रदर्शित ये करती है। और इसके बाद हम, क्योंकि हम देखते हैं हैलोजन में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है ये क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो स्टेबल होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन, और ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास अचीव कर लेता है। अगर हम अन्य तत्वों में देखें, अगर फ्लोरीन को हम छोड़ दें, फ्लोरीन में -1 या अन्य तत्व फ्लोरीन को छोड़कर उसमें क्या हो सकती है, फ्लोरीन सब छोटा है तो उसमें +1, अन्य तत्व में +1 +3 और +5, और क्या हो सकती है +5, और क्या हो सकती है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 7, वो +7 हो सकती है। क्या हो सकती है, +7। -1 तो फ्लोरीन में कॉमन है, और -1 क्लोरीन में भी हो सकती है। -1 तो कॉमन है, लेकिन +1 अगर फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन में +1 नहीं होती ना +3 होती है, फ्लोरीन को छोड़ के सब में ये पॉसिबिलिटी है +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इसमें डी कक्षक मीन्स फ्लोरीन में डी कक्षक उपस्थित नहीं है, जबकि अन्य सभी तत्वों में डी कक्षक क्या होता है, उपस्थित होता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन के जो असामान्य गुण हैं इसको हमें बहुत ज़रूरी
इस पर डिस्कस करना है, क्योंकि इससे रीजनिंग क्वेश्चन आपके बनते हैं। फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार की हम बात करते हैं। असामान्य गुण, एबनॉर्मल बिहेवियर, फ्लोरीन के असामान्य गुण। असामान्य गुण क्यों हैं? अगर हम देख लें 9, 1s2, 2s2 एंड 2p5 हो गए, आपके 9 हो गए। और इसमें डी कक्षक अनुपस्थित है, ये बाहरी सेल है तो डी कक्षक इसमें आ नहीं सकता। तो डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण ये तत्व असामान्य व्यवहार मीन्स अपने ग्रुप में अन्य तत्वों से बिल्कुल अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। उसका कारण यही है कि इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं है। तो जो फ्लोरीन का सबसे छोटा आकार, इस कारण क्या है, सबसे छोटा आकार, सबसे छोटा आकार, एक गुण ये है इसमें, सबसे छोटा आकार है इसका, इसलिए सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उच्च ऋणात्मकता और डी कक्षक की अनुपस्थिति और कम एफ बॉन्ड बंद वियोजन मीन्स बॉन्ड डिस एनर्जी, और उससे कम इसमें हो जाती है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, छोटा आकार होने से अगर F2 बनता है तो उसमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस कारण इसमें वियोजन एंथैल्पी कम होती है, कम बंद वियोजन एंथैल्पी, बंद वियोजन एंथैल्पी। बंद वियोजन मीन्स बॉन्ड डिस एनर्जी, इस पर बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। अगर फ्लोरीन सबसे छोटा आकार है, अगर 2F2 ये बनाता है तो F2 बनाते समय इसमें इंटरलेक्टिन रिपल्सन बढ़ जाता है, जिससे बंध की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है सडन प्रतिकर्षण के कारण, और बंध को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो जो F2 का बॉन्ड है जो उसकी बॉन्ड डिस्यूज एनर्जी वो कम होती है बजाय क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। और संयुक्त कोष में डी कक्षक अनुपस्थित, संयुक्त कोष में डी कक्षक अनुपस्थित होता है। उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। ये इस कारण से ये कुछ अलग व्यवहार क्या होता है अपने ग्रुप में प्रदर्शित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके हाइड्रेट्स की, 17 ग्रुप के। तो 17 ग्रुप के हाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ग्रुप के हाइड्रेट्स के हम कह लें 17 ग्रुप के हाइड्रेट्स जो इसके हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी होगी वो कैसी होगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। जैसे हम हाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं तो हाइड्रेट्स क्या होंगे इसके समूह के तत्व, यहाँ पर हम कह लें समूह के हाइड्राइड के इसके HF, HCl, HBr, HI, तो ये इसके हाइड्रेट हैं। तो हाइड्रेट्स में हम देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स मीन्स बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन का अधिक होता है। तो फ्लोरीन में एक विशेष गुण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, HF इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। ये क्या आपका H बॉन्डिंग क्लास 11th में बहुत अच्छी तरह से हमने आपको बताया है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फ्लोरीन की जो है सबसे अधिक, या मेल्टिंग पॉइंट कह लें या बॉइलिंग पॉइंट कह लें, वो सबसे अधिक होती है।
उसके बाद डाउन द ग्रुप जाने में थोड़ा घट गई, HCl में थोड़ा कम होगी, HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो HCl की घट जाती है, या हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। और फिर थोड़ा सा अगर हम यहाँ को जाते हैं तो मास बढ़ता है, मास बढ़ने से थोड़ा सा HBr HI में थोड़ा क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ से ग्राफ ऊपर को बढ़ रहा है। कारण क्या है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी HCl में, क्लोरीन के बाद क्लोरीन था, लेकिन यहाँ पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन HBr और HI में थोड़ा बढ़ोतरी बढ़ रहे हैं, रेगुलर बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने के कारण क्या मास यहाँ पे है। लेकिन फ्लोरीन की जो बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे वो मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर मीन्स अंतर परमाणुविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब बात करते हैं इसके अगले गुण की। अगला गुण क्या है, अम्लीय एसिडिक कैरेक्टर, या हम तापीय अपघटन करते हैं, तापीय डिकम्पोजिशन, तापीय स्थायित्व भी कह सकते हैं। तापीय स्थायित्व तापीय अपघटन या स्थायित्व हम कह लें, तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व की हम बात करेंगे मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी, क्या बोलेंगे इसको, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ 17 ग्रुप। तो थर्मल स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है, थर्मल स्टेबिलिटी। तो डाउन द ग्रुप हम जाने पे हम देखते हैं तो ये फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है, फिर ये क्लोरीन की बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी, ब्रोमीन में और बढ़ेगी और आयोडीन में और बढ़ जाएगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी डेफिनेट दोनों में बढ़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो तापीय जो स्थायित्व है वो कम होता जाता है। तो हम सीधे हम देखेंगे तापीय सबसे कम किसका होगा, HI होगा। तो F HF HCl HBr और HI। तो तापीय स्थायित्व सबसे, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी, HI की होगी। हम ये कहते हैं कि जो HI अनस्टेबल ही रहता है, जो HI हाइड्रोजन आयोडाइड होता है बहुत अनस्टेबल रहता है, बहुत कमरे के तापीय क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वही रीजन यहाँ पर भी है और इसी पे निर्भर करता है अम्लीय गुण। कौन सा गुण, अम्लीय गुण। अम्लीय गुण पे इसमें निर्भर क्यों करता है, क्योंकि अम्लीय गुण किस पर निर्भर करेगा कि कितना जल्दी आपका हाइड्रोजन टूट के बिलियन में आ रहा है। तो अम्लीय गुण भी सेम, ये जो अगर हम देखें सबसे जल्दी कौन टूटेगा, HI टूटेगा। तो अम्लीय गुण HI मोर एसिडिक देन HBr, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा HCl HF। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय अगर हम देखेंगे अम्लीय गुण किस में होगा, HI में होगा, क्योंकि HI का बॉन्ड बहुत जल्दी टूट के HI जो है आपके बिलियन में मिल जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ रही है। तो अम्लीय नीचे समूह में नीचे को जाने पर अम्लीय गुण बढ़ता है और क्षारीय गुण कम होता जाएगा। तो इसमें HI क्या होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि HI हाइड्रोजन बहुत जल्दी से बिलियन में त्याग देगा। तो इसी तरीके से इसमें आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर सकते हैं ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड पे भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि शायद ये भी सिलेबस से आपका हट चुका है। बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में हट चुकी हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। अब है अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड मीन्स हैलोजन जो हम कह लेंगे कि हैलोजन परस्पर क्रिया करके सामान्य सूत्र XYN इस टाइप से कुछ हम कह लें, इसको ऐसे सूत्र दे दें, प्रकार का महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण करते हैं और जिन्हें अंतर हैलोजन यौगिक या भिन्न यौगिक भी कह सकते हैं। मीन्स हैलोजन और हैलोजन के बीच में जब यौगिक बनते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। सदैव ये आकार में डेफिनेट बड़े होते हैं, मीन्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पर सक्रिय होता है। इसलिए अगर हम देखते हैं तो इसमें ClF या ये इंटर हैलोजन आपका है,
क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड BRF। इसमें फ्लोरीन इजी कैन फिट इन ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन, क्योंकि फ्लोरीन छोटा साइज का है इसलिए फ्लोरीन बहुत इजी फिट होगा। या हम कह रहे हैं ब्रोमीन के अंदर आपका क्लोरीन भी फिट हो सकता है क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है ना। तो आयोडीन में आपका ब्रोमीन फिट हो सकता है क्योंकि आयोडीन बड़ा साइज का है। तो इस टाइप के इंटरफ्यूजन बन सकते हैं आपके। या ClF2 BrF2, ये तो मोनो है, डाई बन गए। BrCl2 IBr2, इस टाइप से भी कुछ आपके यौगिक बन सकते हैं। या XY3, इसमें XY3 हम कह लें, XY3 के हमारे पास उदाहरण हो सकते हैं ClF3, है ना, BrF3, इस टाइप के यौगिक आपके इंटरफ्यूजन आपके बन सकते हैं। या XY5, यहाँ पे N मैंने लिखा है ना, ये आपके 1 से लेके 5 तक इसमें पॉसिबिलिटी है। तो 1 2 3 5 इस टाइप के यौगिक बना सकते हैं। जैसे BrF5 इस टाइप से बन सकता है, IF5 क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है तो 5 फ्लोरीन आपने, और IF7 आयोडीन आपके 7 अब तक, जिसमें स्पेशल sp3d3 हाइब्रिडेशन केवल इसी यौगिक में होता है। डायगोनल पेंटाफ्लोराइड्स, आयोडीन हेप्टाफ्लोरीन हम कह सकते हैं इसको। तो इस टाइप के इसमें हैलोजेंस इंटरजेंस बनते हैं। और जो सामान्य संरचनाएं होती हैं इनकी इसी प्रकार होती है इंटेलिजेंस की। कई बार इनके डायग्राम बनाने भी आपके आए हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इंटरजेंट कंपाउंड्स के डायग्राम बनाने की तो ज़रूर बन जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तो बहुत अधिक इस पर मैं नहीं जाऊँगा। आपने इसके नोट्स तैयार कर लिए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे सपोज़ आपको बनाना है XF3, F3 आपको बनाना है। X मीन्स हैलोजन कोई भी आप ले सकते हैं फ्लोरीन को छोड़ के, ClBrI। तो इसमें इस टाइप से संरचना आपकी बनेगी। X हमने ले लिया Cl, X इज इक्वल टू ClBrI, ये तीन हो सकते हैं, मीन्स फ्लोरीन ही होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस टाइप से इसका डायग्राम हो सकता है आपका, क्योंकि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 पेयर आपके पास बचे होंगे। तो 2 पेयर इस टाइप की संरचना प्रदर्शित कर सकते हैं, मीन्स ये हमें देखना है। और इसमें जो IF7 है, तो IF7 का स्ट्रक्चर थोड़ा बता दूं। तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है। IF7 अपने आप में एक यूनिक हाइब्रिडेशन, जिसमें sp3d3 हाइब्रिडेशन एक ही तत्व है, जिसमें होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें 90 और 72 डिग्री के आपके बॉन्ड एंगल होते हैं। 2 आपके बॉन्ड एंगल इसमें होते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और XY5 अगर हम कहते हैं, IF5 की बात हम करते हैं 5 में, तो 5 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। इसमें भी X में लिख दूँ तो कोई बुराई नहीं है। F4 ये हो गया आपके, एक आपका F यहाँ होता है और एक यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इतना ध्यान दें कि हमें 7 इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गए 5 के साथ, तो एक पेयर यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर आपका नहीं बच रहा है, जबकि यहाँ पे 2 लोन पेयर बच रहे हैं। तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर इंटेलिजेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो डेफिनेट आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें कुछ 17 ग्रुप में कुछ ज़्यादा नहीं है, अब 18 ग्रुप में फिर से मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी है तो ज़रूर मेरे से शेयर करिए। आपने शेयर नहीं करी है, अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है,
अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।